नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है न्यूमरोलॉजी विशेषांक, यानी आपके घर में जो सामान है, आपके जो घर में सारी चीजें हैं, उसमें कुछ चीजें जो आपके लकी नंबर से संबंधित है और उन चीजों को अगर आप उसके रख रखाव को दुरुस्त करते हैं तो आपका वो लकी नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, यानी वो लकी नंबर वाले अपने जीवन में खुशहाली पा सकते हैं। तो शुरू करता हूं आज का एपिसोड। अपने घर के रख रखाव के हिसाब से अपना जो लकी नंबर है उसको करें एक्टिवेट और जीवन में पाएं खुशहाली। सबसे पहले लकी नंबर 1, ऐसे जातक जिनका जन्म किसी भी महीने का 1 तारीख को हुआ हो, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, वो लकी नंबर 1 आते हैं। ऐसे लोग सूर्य द्वारा संचालित हैं। तो याद रखें, आपके घर में सूर्य का कौन सा स्थान है। आपके घर में जो आपके पिता हैं, आपके बड़े भाई हैं, वो सूर्य के कारक हैं। आपके किचन में जो नमक है वो सूर्य का कारक है। घर में जो तांबे का बर्तन है, आमतौर पर पूजा स्थान में तांबे और पीतल का बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, वो सूर्य है। और आपका जो ज्वेलरी है, जो सोना चांदी संबंधित चीजें हैं, वो सूर्य है। तो आप अगर इन चीजों को दुरुस्त रखना शुरू कर लें, बड़े भाई और पिता का सम्मान करें और घर में जो ये चीजें बताई गई है, तांबे और सोना चांदी संबंधित चीजें, इसको अगर कहीं ना कहीं से इसकी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसको अगर आप सुधार ले तो लकी नंबर 1 वाले का जो बिगड़ा व्यवस्था है वो सुचारू तौर से चलने लगेगा। लकी नंबर 2, ऐसे जातक जिनका जन्म किसी भी महीने का 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है, वो लकी नंबर 2 के अंतर्गत आते हैं। इनका संबंध चंद्रमा से है। आपके घर में जो आपकी माँ है वो चंद्रमा है, यानी लकी नंबर 2 वाले को अपनी माँ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब चंद्रमा कारक है जल का, यानी आपका घर का जो जल का रख रखाव है, यानी देखें कि कहीं कोई नल टपक तो ना रहा हो। वॉशरूम में पानी अगर यूं ही बिखरा है तो चंद्रमा खराब है। कहीं भी घर में अगर पानी का मिस यूज हो रहा है तो चंद्रमा खराब है। नल से अगर पानी टपक रहा है तो चंद्रमा खराब है। तो कहीं पे भी पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से करे लकी नंबर 2 वाले। और माता का सेहत पे ख्याल रखे, माता के साथ संबंध अच्छा रखे, तो लकी नंबर 2 वाले का जो चंद्रमा एक्टिवेट होगा और लकी नंबर 2 वाले का जीवन में खुशहाली आ जाएगा। लकी नंबर 3, ऐसे जातक जिनका जन्म किसी भी महीने का 3 तारीख को हुआ हो, 12 तारीख को हुआ हो, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है, वो लकी नंबर 3 के अंतर्गत आते हैं। अब लकी नंबर 3 का स्वामी बृहस्पति है और आपके घर का जो पूजा स्थान है वो बृहस्पति का कारक है, गुरु का कारक है। तो लकी नंबर 3 वाले को अपने घर में सबसे ज्यादा पूजा स्थान पर ध्यान देना चाहिए। और संबंध की बात करें तो लकी नंबर 3 वाले, अगर आपके घर में कोई आवागंतुक, खासकर कोई ब्राह्मण आते हैं, खासकर कोई संत साधु आते हैं, तो उनका सम्मान करें, उनका अपमान भूल कर भी ना करें, उनको खाने में कुछ चीज़ें दें और अपने पूजा स्थल का रख रखाव करें, उसकी साफ सफाई करें, समय समय पे जो आपके पूजा स्थान है उसकी सफाई करें, तस्वीर या मूर्ति है उसकी साफ सफाई करें और सुबह शाम जो है घी का दीपक जलाएं, पूजा का फूल अपने हाथों से तोड़े, पूजा का बर्तन अपने हाथों से साफ करे, तो लकी नंबर 3 वाले को बृहस्पति का आशीर्वाद मिलने लगेगा और जो बृहस्पति एक्टिवेट होगा और आपके जीवन में खुशहाली आने लग जाएगी। लकी नंबर 4, ऐसे जातक जिनका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ हो, 13 तारीख और 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है, वो लकी नंबर 4 के अंतर्गत आते हैं। इसका स्वामी राहु है। अब आपके घर में आप देखिए, आपके मोहल्ले में जो साफ सफाई कर्मचारी हैं, जो साफ सफाई करते हैं, वो राहु का कारक है। पिछड़े लोग, अपंग लोग, जिनकी शरीर अंग भंग है, भिखारी या किसी प्रकार का भी जो गरीब या जो होमलेस हैं, जिनको चीज़ों की सख्त जरूरत है, उसका कारक राहु है। आप उनकी सेवा शुरू करें, उनका जरूरत को पूरा करें और कोई आवागंतुक अगर घर आए तो उनको 1 गिलास पानी पिलाएं, इससे राहु बलवान होगा। लकी नंबर 4 वाले को इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब आपके घर का जो बाथरूम है वो राहु है, आपके घर का जो सीढ़ी है वो राहु है। तो लकी नंबर 4 वाले को अपना सीढ़ी का रख रखाव करना है और खासकर बाथरूम की साफ सफाई करना है। बाथरूम किसी भी हाल में गंदे अवस्था में ना रहें। बाथरूम का इस्तेमाल होने के बाद उसका दरवाजा को बंद रखें, खुला अवस्था में न रखें। तो लकी नंबर 4 वाले अगर ये 2 चीज़ों पर ध्यान रखें, सफाई कर्मचारी या जो नीडी पर्सन है उसका, और साथ साथ आपके घर में जो वॉशरूम है, जो बाथरूम है, उसका रख रखाव करें, तो लकी नंबर 4 वाले को
लाभ मिलेगा। इसके साथ आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग भी राहु का कारक है, खासकर आपके नाना, आपके दादा, जो बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज, वो राहु का कारक है, तो उनका सेवा आप अपने हाथ से करें। देखिए राहु का जबरदस्त आपको आशीर्वाद मिलेगा, राहु एक्टिवेट में होगा और लकी नंबर 4 वाले का जीवन में खुशहाली आ जाएगी। लकी नंबर 5, ऐसे लोग जिनका जन्म महीने का 5 तारीख को हुआ हो, 14 तारीख को हुआ हो और 23 तारीख को हुआ है, तो वो लकी नंबर 5 के अंतर्गत आते हैं। लकी नंबर 5 जो है कारक है बुध का, और बुध का संबंधी देखे जाए तो आपका मामा, आपकी मौसी, आपके बुआ, ये सब रिश्तेदार में बुध को इंडिकेट करते हैं, तो आप उनसे संबंध बना के रखें। कभी कभी कुछ गिफ्ट मौसी को दे दिया करें, कभी कभी कुछ गिफ्ट बुआ को या बुए की लड़की या मौसी की लड़की, यानी जो आपके रिलेटिव हैं उनको दें, तो इससे आपका जो बुध है बलवान होगा। साथ साथ आपका घर में, याद रखिए, जो पढ़ाई संबंधित चीज है, यानी कलम का रख रखाव, किताब का रख रखाव, आपके घर में जो जितने भी पढ़ाई संबंधित सामग्री है उसका रख रखाव अगर आप अपने हाथों से करते हैं, उसको दुरुस्त करके रखते हैं, तो देखिए बुध एक्टिवेट हो जाएगा और आपके जीवन में आपको सफलता मिलने लगेगी। लकी नंबर 6, ऐसे जातक जिनका जन्म महीने की 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है और 24 तारीख को हुआ है, तो वो लकी नंबर 6 के अंतर्गत आते हैं। लकी नंबर 6 का कारक है शुक्र। अब आपके घर में डिपार्टमेंट शुक्र का, आपकी धर्मपत्नी, अगर आप विवाहित हैं तो आपकी धर्मपत्नी, अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आपकी बहन, ये शुक्र का कारक है। यहाँ तक कि छोटी छोटी कन्याएं जो 4, 5, 6 वर्ष के अगर आपके घर में है तो वो भी कारक है शुक्र का। उनका सेवा करें, उनसे संबंध बना के अच्छा रखें, तो शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप अपने घर का रख रखाव देखें तो आपके घर का जो खाने पीने संबंधित जो भी ग्रोसरी आइटम है, मीठा जो आइटम है, कॉस्मेटिक संबंधित सामान है, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके धर्मपत्नी का बेडरूम जो कॉस्मेटिक आइटम है, उनका श्रृंगार संबंधित सामान है, उनका जो परफ्यूम की बोतल है, वो सब चीज़ पर आप रख रखाव पर ध्यान दें तो आपका शुक्र एक्टिवेट होगा। और रिश्तों में मैंने बता दिया कि आपकी धर्मपत्नी, आपकी छोटी बहन, छोटे छोटी कन्याएं, ये सब शुक्र का कारक है। अगर रिश्तों में उनके साथ संबंध अच्छा स्थापित कर, और घर में जो शुक्र संबंधित चीज है, यानी जितने प्रकार की भी खाद्य सामग्री है, किचन से लेके फ्रिज तक, और कॉस्मेटिक जितने आइटम हैं, बहन के कमरा से लेके धर्मपत्नी की कमरा तक, उस सब का रख रखाव अपने जिम्मा में रखें। लकी नंबर 6 वाले तो देखिए कि जबरदस्त बदलाव उनके जीवन में आता है। लकी नंबर 7, ऐसे जातक जिनका जन्म किसी भी महीने का 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है और 25 तारीख को हुआ है, वो लकी नंबर 7 के अंतर्गत आते हैं। इनका कारक केतु है। आपके घर में जो स्मोकी आइटम है, जैसे घर का गैस चूल्हा जहाँ से गैस निकल रहा है, आपके घर का चिमनी जहाँ से वेपोरेशन हो रहा है, आपके घर का जो वेंटिलेशन है, आपके घर का जो एग्जॉस्ट फैन है, वो सारा केतु है। उसको अगर आप दुरुस्त करते हैं, उसकी अगर साफ सफाई करते हैं, अगर आप अपने घर के पंखे का, आपके घर का एग्जॉस्ट फैन का, आपके घर के का जो चिमनी है उसका, ये सब यानी जो निकासी है, जो धुआं संबंधित चीज़ है, उसका अगर रख रखाव करते हैं तो याद रखें केतु का आशीर्वाद मिलेगा, केतु आपका एक्टिवेट हो जाएगा। केतु संबंधित अगर संबंध देखा जाए तो आपके घर में खासकर ऐसे लोग जो आपके घर में जो सहायता मांगने आते हैं, आपके घर या आपके घर के आसपास ऐसे लोग जो अपंग हैं, जो किसी काम के लायक नहीं हैं, जो शारीरिक रूप से अपंग हैं, जो परेशानी की अवस्था में हैं, उनको अगर आप मदद करें तो ऐसा स्थिति में केतु को आपका आशीर्वाद मिलेगा। जितने प्रकार का भी पशु पक्षी है उसके ऊपर केतु का प्रभाव है, उसका अगर आप उसको समय समय पे दाना पानी चारे का व्यवस्था करें, अगर आप मछली पालन कर रहे हैं उसको समय समय पे अगर आप चारा दें तो केतु बलवान होगा। याद रखें आपके घर का जो एक्वेरियम है और उसमें पड़ी हुई मछली, वो भी तो आपके घर के सदस्य हैं, तो उस पर ध्यान दें, केतु बलवान होगा। रिश्ते के बारे में मैंने बता दिया कि ऐसे लोग जो गिरे तबके के हैं, जो कमजोर हैं, सामाजिक और परिवार में भी जो आपसे कमजोर हैं, उनको आर्थिक मदद करें, केतु बलवान हो जाएगा। लकी नंबर 8, ऐसे जातक जिनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है, 26 तारीख को हुआ है, तो वो शनि के अंतर्गत आते हैं, लकी नंबर 8 के अंतर्गत आते हैं। लकी नंबर 8 का कारक शनि है। अब शनि नाम से ही काफी है, आपके घर का तमाम लोहे संबंधित चीजें, वो सब कारक है शनि का। आप देख ले कि आपके छत के ऊपर कबाड़ तो नहीं है,
आप देख ले घर में कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो नहीं है, आप देख ले घर में कोई टूटी फूटी चीज़ें तो नहीं है, तो ये सब चीज़ को दुरुस्त करें। खासकर जो लोहे संबंधित चीज़ है, आपके घर के कार, आपके घर के वाहन, यहाँ तक स्कूटर, स्कूटी, साइकिल तक सब कुछ शनि का है। आपके घर में जितने भी जनरेटर, आपके घर का इन्वर्टर, आपके घर के लोहे संबंधित जितने भी छोटे बड़े काम है वो सब शनि का प्रभाव है। उसको अगर आप दुरुस्त कर लेते हैं तो याद रखें कि शनि एक्टिवेट हो जाएगा। अब रिश्ता, आपके घर में जो काम वाली आती है वो शनि है। शनिवार के दिन उसको थोड़ी खाद्य सामग्री और सरसों तेल खाने के लिए दे दे, शनि की ऐसी कृपा होगी कि अचंभित हो जाएंगे। लकी नंबर 9, ऐसे जातक जिनका जन्म किसी भी महीने का 9 तारीख को, 18 तारीख और 27 तारीख को हुआ है, वो लकी नंबर 9 के अंतर्गत आते हैं। इसका कारक मंगल है। अब मंगल अगर देखा जाए रिश्ते में तो आपके घर का छोटा भाई, ये मंगल है। अब ऐसे जो मजदूरी का काम करते हैं वो मंगल है, किसान संबंधित काम करते हैं वो मंगल है। रिश्ते में छोटा भाई और जितने भी छोटे छोटे हैं सबका कारक मंगल है, उस पर आप ध्यान रखें, मंगल एक्टिवेट हो जाएगा। अब याद रखें आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल आइटम है, जितने प्रकार का भी इलेक्ट्रिकल आइटम है उसका कारक मंगल है। तो समय समय पे चेक करें कि आपके घर का जितना भी इलेक्ट्रिकल आइटम है, एसी है, कूलर है, बल्ब है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी आइटम है उसका रख रखाव आपकी जिम्मेदारी है। लकी नंबर 9 वाले का उसको आप दुरुस्त रखें। खासकर लकी नंबर 9 वाले, आपके घर में अगर गैस सिलेंडर खत्म होता है तो मासिक आप ही पैसा दे के उसको भरवाएं। ये जबरदस्त उपाय बता रहा हूं, इतना जबरदस्त मंगल एक्टिवेट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। घर का जो चूल्हा है और उसका जो फ्लेम है बर्नर, उसकी साफ सफाई करें, यानी जो मंगल एनर्जी का कारक है, उष्मा का कारक है, खासकर किचन का जो चूल्हा है उससे फ्लेम जो निकलती है उसकी साफ सफाई, यानी आप अपने घर के जो चूल्हा और आपके घर का जो सिलेंडर, उसका जिम्मेदारी आप अपने हाथ में ले लें, मंगल एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मूलांक 1 से लेके 9 तक का रिश्ते के हिसाब से और घर में पड़ी वस्तुओं के हिसाब से आप कैसे एक्टिवेट करें। कभी कभी बहुत लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं होती है, तो न्यूमेरिकल से आप अपना लकी नंबर जान के, आपको मालूम है कि आपका लकी नंबर ये है, उसके हिसाब से अगर आप अपने घर के संबंधी और घर के रख रखाव को दुरुस्त करें तो आपका लकी नंबर के साथ साथ वो प्लानिट एक्टिवेट होगा और साथ साथ उनकी कृपा ऐसी बरसेगी कि आपके जीवन की जो छोटी मोटी समस्या है उसका तो समाधान हो जाएगा। शोध पे आधारित है, इसको आजमा के देख ले, कईयों ने लाभ प्राप्त किया है। चले, नमस्कार।